नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ इम्पोर्टेंस के बारे में, इस इम्पोर्टेंस कंपनी के बारे में और यहाँ पे एक्चुअली मैं 2 कंपनीज़ के बारे में यहाँ पे डिस्कशन करूँगा। ये दोनों कंपनी मेरे हिसाब से फ्यूचर में एक मल्टीबैगर बनने का कैपेबिलिटी है। तो आज ऑलमोस्ट कंपनी ने अच्छा खासा रिटर्न्स भी दिया। एक कंपनी 15 टाइम्स रिटर्न्स ऑलमोस्ट दे चुके हैं। 15 टाइम मतलब कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लेकर आज तक जो परफॉर्मेंस है वो वो देखा है तो 15 टाइम्स, तो 15 टाइम्स आपका फंड कर चुके हैं। तो ऐसी कौन सा वो दो कंपनी है जिसके बारे में आज बात करूंगा, जो दोनों कंपनी एक मल्टीबैगर रिटर्न देने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और इस तरीके से इन्फॉर्मेशन पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, ये वीडियो टोटली एजुकेशन पर्पस में होगा, कोई बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं होगा। तो प्लीज आपके रिसर्च के हिसाब से, आपके स्टडीज के हिसाब से काम करिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जिस कंपनी के बारे में डिस्कशन करूंगा उसका नाम क्या है, सबसे पहले वो देख लीजिए। कंपनी का नाम है रेडिंगटन लिमिटेड। तो रेडिंगटन जो लिमिटेड कंपनी है, इस कंपनी का सबसे पहले मैं बता दूं, कंपनी का जो पार्टनर्स है वो कितना है, 39,500 से भी ज़्यादा। तो कंपनी का टोटल ऑफ मतलब कितने पीसेस के ऊपर कंपनी काम करते हैं, देखिए 7 मिलियन से भी ज़्यादा स्क्वायर फुट ऑफ वेयर हाउसेस है कंपनी का स्पेसेस में। और साथ ही साथ कंपनी का सेल्स ऑफिस कितना है, 70 से भी ज़्यादा। कंपनी का ब्रांड्स कितना है, 290 से भी ज़्यादा। तो आप कहेंगे सर आपने तो इसका पार्टनर्स भी दिखा दिया, आपने तो इसका ऑफिसेस भी दिखा दिया, कितना है सेल्स ऑफिसेस, कितना है ब्रांड्स, कितना है, सब कुछ तो दिखा दिया। कंपनी एक्चुअली करता क्या है वो सबसे पहले तो बता दे। तो हाँ, चलो वो मैं सबसे पहले आपको बता देता हूँ। तो कंपनी की अगर वेबसाइट विजिट करेंगे, सबसे पहले मैं वेबसाइट के एकदम टॉप में जाता हूँ, तभी आपको सब कुछ मिलेगा। देखिए कंपनी को कुछ इस तरीके से डेटा आपको देखने को मिला है। तो ये क्या है, डिजिटल सॉल्यूशंस है। कंपनी के यहाँ पे देख सकते हैं सॉल्यूशंस एंड सर्विसेज के ऊपर कंपनी काम करता है। कंपनी का बिजनेस मॉडल्स एक्चुअली सॉल्यूशंस के ऊपर है एंड सर्विसेज के ऊपर है। अभी सॉल्यूशन एंड सर्विसेज किसके ऊपर कंपनी काम करता है, तो चलो मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। सबसे पहले कंपनी का यहाँ पे चले जाते हैं। देखिए कंपनी स्टार्ट कब हुआ था, कंपनी स्टार्ट हुआ 1993 से। और रेडिंगटन इंडिया लिमिटेड जो कंपनी है वो एक्चुअली वेरी हार्मफुल एंड बिगिनिंग ऑफ वन ब्रांड वन प्रोडक्ट कैटेगरीज के हिसाब से कंपनी काम करते हैं। ए मेजर प्लेयर्स इन द डिस्ट्रीब्यूशन एंड सप्लाई चेन। तो इसका मतलब कंपनी सप्लाई चेन एंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर काम करते हैं विथ 235 इंटरनेशनल ब्रांड्स। मतलब कंपनी का काम है अलग अलग ब्रांड्स को कंपनी को डिस्ट्रीब्यूशन करना और सप्लाई चेन के माध्यम से उसको काम करना। तो एक्चुअली एक ट्रेडिंग कंपनी है। ट्रेडिंग कंपनी मतलब है हम लोग जो ट्रेड करते हैं, हाँ, स्टॉक मार्केट में वो वाला ट्रेडिंग नहीं है। ट्रेडिंग मतलब एक देश से लेकर प्रोडक्ट दूसरे देश को बेचना, एक कस्टमर से लेकर दूसरे कस्टमर को बेचना। तो यही चीज को बोला जाता है ट्रेडिंग। तो ट्रेडिंग बिजनेस में कंपनी 235 से भी ज्यादा अलग अलग ब्रांड के साथ कंपनी काम करते हैं, जिसमें आईटी सेक्टर के ऊपर भी प्रोडक्ट बेचते हैं, उसके साथ साथ मोबाइलिटी स्पेसिस के ऊपर भी कंपनी सर्विसेज देते हैं। 37 इमर्जिंग मार्केट है इसके हाथ में। तो इसका मतलब कितना बड़ा मार्केट को लेकर रखा है। तो मैं इस कंपनी के ऊपर एक पॉजिटिविटी के बारे में बात करूं, तो कंपनी के जो बिजनेस चेन है, आप इसके ऊपर देखेंगे तो आवर यहाँ पे देख सकते हैं जो पोर्टफोलियोज है, मतलब कंपनी का बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूं तो देखिए पीसी, डेस्कटॉप, लैपटॉप, आईपैड एंड मैकबुक, ये सारे प्रोडक्ट कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ प्रिंटर साथ ही साथ मतलब एक्सेसरीज जो है, प्रिंटर्स और जो मशीन्स के एक्सेसरीज है उसको भी बेचते हैं। स्मार्टफोन्स, उसके साथ नेटवर्क, जो स्विचिंग्स है, राउटर्स है, एसडीएन है, उसको भी कंपनी बेचते हैं। सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट भी कंपनी बेचते हैं। साथ ही साथ सर्विसेज एंड स्टोरेज, तो जितने सारे सर्विसेज स्टोरेज प्रोडक्ट है वो भी कंपनी सर्विसेज भी देते हैं, बेचते भी है। साथ ही साथ यहाँ पे देख सकते हैं लाइसेंस भी कंपनी यहाँ पे सर्विसेज देते हैं लाइसेंस का भी। तो आपको किसी का लाइसेंस चाहिए वो भी कंपनी प्रोवाइड कर देंगे। साथ ही साथ कंपनी सिक्योरिटी सॉल्यूशन के ऊपर भी काम करता है। क्लाउड के बेसिस के ऊपर भी कंपनी काम करता है। डिजिटल प्रिंटिंग के ऊपर भी, इंडस्ट्रीज के ऊपर भी कंपनी काम करता है। लॉजिस्टिक एंड जो वेयर हाउसेस है उसके ऊपर भी कंपनी काम करते हैं। तो इसका मतलब कंपनी सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट के ऊपर भी काम करते हैं। साथ ही साथ बीएमपी एंड बीपीओ सर्विसेज के ऊपर भी काम करते हैं। तो कंपनी का बिजनेस मॉडल्स आप देखेंगे तो किस तरीके से बिजनेस मॉडल है वो आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी प्रेजेंस कहाँ कहाँ पे है, कहाँ कहाँ पे कंपनी काम करे वो देखिए। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा देखा जाए तो कंपनी अफ्रीकन कंट्रीज को ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट कैप्चर करके रखे है। जैसे देखिए आप तुर्की है, इजिप्ट है,
साथ ही साथ मतलब मिडिल ईस्ट कंट्री और अफ्रीकन कंट्री को ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट रखा है। जैसे आप देखेंगे तो मोरक्को है, लीबिया है, घाना है, मतलब सिंगल है, उसके बाद देखिए नाइजीरिया है। तो इस तरीके से अलग-अलग मतलब केनिया भी है। तो इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी बेचते हैं। और मिडिल ईस्ट कंट्री में कहाँ पे है? यूएई, कतार, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया। तो इस तरीके से अलग-अलग जगह पे कंपनी बिज़नेस कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए श्रीलंका है, सिंगापुर है, बांग्लादेश है, इंडिया है। तो कंपनी का बिज़नेस जो है वो अलग-अलग जगह पे फैला के रखे हैं। तो सबसे जो बेस्ट पॉइंट इस कंपनी के ऊपर लगा वो है इसका कस्टमर बेस मतलब कौन सा कस्टमर का प्रोडक्ट वो बेचते हैं। देखिए एसआर से लेकर एप्पल से लेकर मतलब हर कंपनीज के प्रोडक्ट वो बेचते रहते हैं। एचपी का प्रोडक्ट बेचते हैं, आईबीएम का भी है, साथ ही साथ डेल का भी है, एप्सॉन का है। तो देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स कैनन, निकॉन, तो सारे के सारे सैमसंग से लेकर ओप्पो से लेकर वीवो से लेकर कोई भी कंपनी को नहीं छोड़ा। नोकिया भी है, एमआई भी है, माइक्रोसॉफ्ट के भी प्रोडक्ट प्रोडक्ट बेचते हैं। साथ ही साथ देखेंगे तो यहाँ पे सैमसंग भी है, रेड हैट जो एक कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको भी बेचते हैं। तो कोई भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा। पिक्सल्स, गूगल पिक्सल्स, वो भी कंपनी बेचते हैं। मोटोरोला, तो बड़े से बड़े गूगल का भी ब्रांड कंपनी बेचते हैं। तो कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है मेरे हिसाब से बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला। 300% से भी ज्यादा कंपनी ब्रांड के साथ काम करते हैं। अभी कंपनी का फाइनेंशियल डिटेल्स के बारे में बात करूं, सबसे पहले मैं क्वार्टरली कंपनी का रिजल्ट दिखाऊंगा। तो क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करूं तो कंपनी इस बार किस तरीके से क्वार्टरली रिजल्ट पब्लिश किया वो देखेंगे। तो कंपनी पिछले सालों की तुलना से इस बार हाईएस्ट सेल्स किया। उसके साथ साथ कंपनी एक्सपेंस को भी कंट्रोल में रखा। और उसके साथ साथ कंपनी प्रॉफिट भी देखिए यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हुआ। आप कहेंगे सर सेल्स तो अच्छा हुआ था, प्रॉफिट डाउन क्यों हो गया? क्योंकि देखिए यहाँ पे जो कंपनी के एक्सपेंस है वो ज़्यादा था। उसके साथ साथ कंपनी को पिछले सालों की तुलना से इस बार कंपनी को ज़्यादा टैक्स देना पड़ा। तो टैक्स ज़्यादा पेमेंट्स किया इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन वीकनेस में आ गया। तो अभी आपको देखना है साल भर में क्या हुआ। देखिए साल भर में कंपनी कंटिन्यूसली हर साल में खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चले जा रहा है। तो इसका मतलब कंपनी के जो बिजनेस मॉडल्स है उस हिसाब से कंपनी अच्छा खासा काम भी कर रहा है। कंपनी आपको रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा दिखाया, सॉरी, रिटर्न ऑफ इक्विटी अच्छा खासा दिखाएगा, सेल्स ग्रोथ भी अच्छा दिखेगा, प्रॉफिट ग्रोथ भी ठीक है, और करंट जो सीएजीआर का परसेंटेज है वो भी अच्छा खासा रिटर्न दिया। एवरेज के बारे में बात करूँ तो कंपनी 25% से ऊपर एवरेजली आपको रिटर्न जनरेट करके दिया। तो कंपनी का बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ तो रिजर्व भी बढ़ा, बोरिंग्स भी बढ़ा, मतलब कर्जा भी बढ़ा। तो कर्जा बढ़ने का मतलब है जो इसका रिजर्व है उससे 50% कम है। साथ ही साथ कंपनी का फिक्स एसेट के बारे में बात करूँ तो फिक्स एसेट भी अच्छी तरीके से यहाँ पे पॉजिटिवली देखने को मिला। तो कंपनीज के जो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो एफ और डीएस के पास अच्छा खासा होल्डिंग्स है। तो एफ के पास भी होल्डिंग्स है, डीएस के पास भी होल्डिंग्स है, और पब्लिक के पास भी होल्डिंग्स है। हाँ, गवर्नमेंट के पास कुछ होल्डिंग्स नहीं है और प्रोमोटर के पास कोई भी होल्डिंग्स नहीं है। तो कंपनीज के जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे बन बन के बन मतलब देखने को मिला। कंपनी स्टार्ट कब हुआ था? 2007 में। 2007 में कंपनी स्टार्ट हुआ था। तो तब इसका प्राइस था करीबन 10 रुपीज के आसपास। आप कहेंगे सर 10 रुपीज में क्या स्टार्ट हुआ था? बिल्कुल भी नहीं। एक्चुअली कंपनी का जो स्टार्टिंग पीरियड था वो आप देखेंगे तो फेस वैल्यू के 2 रुपये के हिसाब से। इसका मतलब कंपनी एक्स्ट्रा बेनिफिट के हिसाब से क्या दिया, बोनस भी दिया 2021 में, स्प्लिट भी किया। और इस दोनों के चलते कंपनी का प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो 10 रुपीज से स्टार्ट हुआ और कंपनी कितना गया, 200 तक। इसका मतलब कंपनी ऑलमोस्ट 10 टाइम्स रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी फिलहाल के लिए क्या यही यही काफी है? बिल्कुल नहीं। कंपनी का जो बिजनेस मॉडल है उस हिसाब से बड़ा धमाका होने का चांसेस जरूर दिखते हैं। तो ये था फर्स्ट कंपनी। इसके ऊपर आपका क्या राय है जरूर कमेंट्स करना। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक जरूर कर देना, क्योंकि आपका लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और मैं नया से नया कंपनीज के बारे में जानकारी मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है वीवीएल। देखिए वीवीएल की सबसे बड़ी प्लस पॉइंट क्या है? वीवीएल का जो कस्टमर बेस है बहुत स्ट्रांग है। दूसरी बात, कंपनी का जो प्रोडक्ट है वो बच्चे बच्चे भी जानते हैं, और जो एज ग्रुप के कैटेगरीज लोग हैं वो भी जानते हैं। क्योंकि हर कैटेगरीज व्यक्ति इस प्रोडक्ट को जानते हैं, क्योंकि हर जगह पे आपको देखने को मिल जाएगा। पान की दुकान से लेकर रेस्टोरेंट से लेकर बड़े मतलब देखा जाए तो फाइव स्टार 7 स्टार होटल्स में भी इसका प्रोडक्ट दिखेगा। तो इसका प्रोडक्ट ऐसे पॉपुलर है, इतना पॉपुलर है, जिसके चलते कंपनी का ग्रोथ हमेशा देखने को मिल जाता है। कंपनी का जो ब्रांड है आप देखेंगे तो माउंटेन ड्यू, इसका मेनली जो ब्रांड है कौन सा है, पेप्सी का। तो पेप्सी इसका मेन ब्रांड है। इसी का ही अलग अलग प्रोडक्ट है, जैसे माउंटेन ड्यू है, जैसे स्टिंग भी है। तो इससे अलग अलग आप देख सकते हैं।
स्टिंग भी है, माउंटेन ड्यू भी है और उसके साथ-साथ आप देखेंगे तो 7 अप भी है, साथ ही साथ मिरिंडा भी है, साथ ही साथ आप देखेंगे तो ट्रॉपिकाना, वो भी इसका ब्रांड है। अगर इसका प्रोडक्ट के बारे में बात करूँ तो उससे पहले कंपनी का यहाँ पे एक पॉइंट के आपके साथ डिस्कस करूँ, तो ग्लोबली जो फुटप्रिंट है मतलब कौन-सा कंट्रीज़ में वो प्रोडक्ट बेचते हैं। सबसे पहले देखिए मैन्युफैक्चरिंग कहाँ-कहाँ पे होते हैं, तो और साथ ही साथ कंपनी खुद का प्रोडक्ट कहाँ पे बेचते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग तो इंडिया में ही होते हैं, नेपाल में वो प्रोडक्ट को बेचते हैं, श्रीलंका में बेचते हैं और जिम्बाब्वे और साथ ही साथ आप देखेंगे तो जम्बिया और मोरक्को। तो ये अलग-अलग 6 कंट्रीज़ में कंपनी खुद का प्रोडक्ट को सेल आउट करते हैं और मैन्युफैक्चरिंग जो फैक्ट्रीज़ है, वो कितना है 37 के आसपास। 3 मिलियन से भी ज़्यादा इसका आउटलेट है। ऑब्वियसली आउटलेट तो ज़्यादा रहेगा क्योंकि कंपनी का जो प्रोडक्ट जो है वो मतलब सबसे खासियत प्रोडक्ट देखने को मिला। तो कंपनी का 1/7 ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से कंपनी खुद का प्रोडक्ट को बेचते हैं। मतलब जिसका प्रोडक्ट है वो अगर वर्ल्ड में 600 लोग हैं टोटल एवरेज के हिसाब से, उनमें से 100 लोग इसका प्रोडक्ट खरीदते हैं। तो सोचिए कितना बड़ा मार्केट को वो कैप्चर करके रखे हैं। तो इसका जो ब्रांड है उसके बारे में बात करूँ तो पेप्सी इसी का ब्रांड है। पेप्सी जो ब्लैक है ये भी इसी का ब्रांड है। माउंटेन ड्यू इसी का ब्रांड है। स्टिंग इसी का ब्रांड है। 7 अप, मिरिंडा, स्लाइस, ट्रॉपिकाना। तो जो प्रोडक्ट आप पीते थे आपको लग रहा था कि वो अलग-अलग कंपनी का है। बिल्कुल नहीं। और सबसे बड़ी बात है जो वाटर बॉटल्स हम खरीदते हैं एक्वाफिना का, तो वो भी इसी का ही ब्रांड है। साथ ही साथ आप देखेंगे और भी देखिए लिप्टन जो आइस टी है, जो टी कंपनी है, वो भी इसी का है। क्रीम बेल इसी का ब्रांड है। तो ऐसे सिर्फ नहीं और भी कुछ चीज़ देख लीजिए। फूड्स, फूड्स का मतलब क्या है? जो पॉपुलर ब्रांड हम लोग चिप्स के हिसाब से और स्नैक्स के हिसाब से खाते हैं, वो क्या है? लेज़, कुरकुरे जो दोनों ही पॉपुलर साथ ही साथ डोरिटोस, तो ये तीनों प्रोडक्ट इसी के हैं। तो चीटोस, तो ये चारों प्रोडक्ट इसी का है जो प्रोडक्ट का मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांडेबल है। तो ये जो ब्रांड है, इस ब्रांड के हिसाब से बात करूँ तो कंपनी का ब्रांड हमेशा हर टाइम में, हर साल में, हर जगह पे कंपनी को बिकने को देखने को मिल जाएगा। चाहे वो छोटे से दुकान से लेकर बड़े से मॉल तक, तो इसका प्रोडक्ट आपको दिखेगा ही दिखेगा। तो हाँ, अभी इस कंपनी कितना स्ट्रेंथ है फ्यूचर के लिए। देखिए मैं एक चीज़ बता दूँ कंपनी धीरे-धीरे करके मैं 50,000 का मार्केट कैप से इस कंपनी को देख रहा हूँ। आज कितना बन चुके हैं 1 लाख करोड़। तो इस कंपनी का जितना स्ट्रेंथ है, मेरे हिसाब से इस कंपनी धीरे-धीरे बढ़ते-बढ़ते 1.5 लाख करोड़ भी जाने का कैपेबिलिटी रखते हैं। उससे भी ज़्यादा बड़ा होने का कैपेबिलिटी रखते हैं। तो सोचिए कंपनी का अगर ग्रोथ बढ़ता जाए, तो कंपनी का बिज़नेस मॉडल्स भी बढ़ेगा और कंपनी का बिज़नेस अच्छे तरीके से होने के कारण जितने सारे इन्वेस्टर है उसको भी फ़ायदा मिलेगा। तो कंपनी का आरओसी आरओई तो बेस्ट है। कंपनी का पी रेशियो 58 है। कितना पी रेशियो हाई है मैं आपको बता दूँ। कंपनी का करंट पी रेशियो 58 है और कंपनी का मीडियम मतलब एवरेज पी रेशियो 56 के आसपास है। इसका मतलब एक बेस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से देखने को मिला है। कंपनी की क्वार्टरली जो रिजल्ट है उसके बारे में बात करूँ तो ध्यान दीजिएगा कंपनी का सेल्स लगातार इंक्रीज हुआ। तो एक चीज का आप ध्यान देना जब इसका मतलब सर्दी का जो मौसम होता है उस टाइम में इसका सेल्स डाउन हो जाता है। ऑब्वियसली आप देखेंगे तो दिसंबर मंथ में क्या हुआ सेल्स डाउन हो गया और उसके बाद देखिए पिछले सालों के दिसंबर मंथ में यहाँ पे भी सेल डाउन था और उससे पहले 2020 का दिसंबर मंथ का सेल डाउन था। इसका मतलब आप समझिए कि उस टाइम में कोल्ड ड्रिंक सबसे कम बेचा जाता है और उस टाइम में कंपनी का सेल्स डाउन होते हैं। बाकी टाइम जब गर्मी का मौसम आता है तब ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स देखने को मिल जाते हैं। जैसे देखिए अभी जून में जो क्वार्टर्स आया तो वहाँ पे देखिए कितना शानदार सा यहाँ पे मतलब सेल्स का इंक्रीजिंग हुआ। तो कभी-कभी ऐसे भी आपको देखने को मिलेगा कि कंपनी का सेल्स थोड़ा-सा वीकनेस में है, डाउन हुआ है, इसका मतलब ये मत समझना कि कंपनी खराब हो गया। कंपनी का बिज़नेस कुछ सीज़नेबल्स होते हैं, तो इस सीज़न में कंपनी का अच्छा बिज़नेस हो रहा है और मतलब गर्मी का मौसम जब चला जाएगा, सर्दी का जब मौसम आ जाएगा, तब इसका बिज़नेस में थोड़ा-सा इम्पैक्ट दिखेगा। तो ओवरऑल इसका ईयरली आपको रिज़ल्ट देखना चाहिए। तो ईयरली रिज़ल्ट दिखा दूँ, तो कंपनी जो लॉस मेकिंग कंपनी था, 2013-14 में वो कंपनी खुद का प्रॉफिट बढ़ाते-बढ़ाते आज कहाँ पे आ गया आप देख सकते हैं। तो कंपनी का सेल्स ग्रोथ भी इंक्रीज़ हुआ, प्रॉफिट ग्रोथ भी शानदार है, रिटर्न ऑफ इक्विटी भी शानदार है और अच्छा खासा धमाका आपको रिटर्न भी दिया। तो एवरेजली रिटर्न के बारे में बात करूँ तो 60% के आसपास एवरेज एवरेज रिटर्न आपको यहाँ पे देखने को मिला है। तो कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में बात करूँ देखिए कंपनी का रिजर्व बढ़ता गया है
और कंपनी का कर्जा भी बढ़ रहा है। तो आप कहेंगे सर कर्जा कर्जा इतना क्यों बढ़ रहा है? उसके पीछे कारण भी है। अगर मैं कर्जे के बारे में बात करूँ तो एक चीज़ ध्यान देना, कंपनी का जो मतलब ट्रेड रिसीवेबल है, इसके बारे में बात करें तो ट्रेड रिसीव कंपनी कितना किया इस बार? 600 करोड़ के आसपास। तो जब कंपनी का ट्रेड अच्छा रिसीव हो रहा है तो इसका मतलब नेक्स्ट ईयर में कंपनी का बिजनेस और भी ज़्यादा होगा। कंपनी और भी ज़्यादा प्रोडक्ट को सेल करेंगे और भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट होगा। और इस प्रोजेक्ट को करने के लिए कंपनी को पैसे की ज़रूरत है। तो उन्होंने क्या किया? कर्जा ले लिया। अभी ये देखना है कि कर्जा किस बेसिस में है, शॉर्ट टर्म है क्या लॉन्ग टर्म है। देखिए शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म्स दोनों में ही कंपनी कर्जा लिया। तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से मैं एक ही बात कहूंगा, कंपनी में दम है, पोटेंशियल है। बाकी आपका जो राय है उस हिसाब से काम करिए। मैं पहले से ही निवेश करके रखा हूँ एज ए इन्वेस्टर, और मैं बहुत बार इसके ऊपर ट्रेड भी ले चुका हूँ। जो ट्रेड मैं आपके सामने मेंशन भी किया था, लेवल्स भी मेंशन किया था वीडियो बनाकर, और वो ट्रेड किस तरीके से अचीव हुआ आपको ज़रूर पता है। अगर आप पुराना सब्सक्राइबर है तो आप उसी तरीके से ट्रेड और टेक्निकली चार्ट पैटर्न सीखना चाहते हैं तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करिए और दोस्तों के साथ भी शेयर करिए। तो इस कंपनी के जो टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स बना है, ध्यान से देखेंगे। कंपनी जब स्टार्ट हुआ था तब इसका प्राइस था 58। आप कहेंगे सर 58 क्या सही में प्राइस था? बिल्कुल नहीं। एक्चुअली कंपनी स्प्लिट दिया और बोनस दिया, जिसके चलते हुए प्राइस एडजस्टमेंट हो गया। तो वहां से लेकर अगर मैं टॉप लेवल तक देखूं तो कंपनी ने ऑलमोस्ट 1200% का रिटर्न दिया। इसका मतलब 12 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दे चुके हैं। तो अभी देखिए कंपनी क्या कर रहा है। कंपनी का जो चार्ट पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हुआ वो एक ही रेंज के ऊपर कंपनी फंसे हुए है। इस रेंज को ब्रेकआउट करेगा तो बड़ा सा एक मोमेंटम यहाँ पे देखने को मिल सकता है। तो बाकी आप समझदार है, उस हिसाब से जरूर काम करना। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।